कक्षा 8 गणित अध्याय 2 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के या सर्व समीकरणों के अध्याय के प्रश्नावली 4B के क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ की बात यहां पर करेंगे। इन 3 खंडों की चर्चा करेंगे। पहले खंड में हम लोगों ने इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का एक सामान्य सूत्र प्राप्त कर लिया था और उसमें आपने देखा था कि a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, यह बराबर हमको मिल गया था 2b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी के रूप में। और इस सामान्य सूत्र का प्रयोग या जनरल फार्मूला का उपयोग इसके दूसरे, तीसरे और चौथे तीनों खंडों में करते हुए सरलता और शीघ्रता से इसको सरल करने की प्रक्रिया या सिंप्लीफाई करने की प्रक्रिया को किया। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि 3x प्लस 8y, तो 3x प्लस 8y का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 8y का होल क्यूब। अब यहां पर देखिए बेटा, इसकी तुलना इक्वेशन 1 से करने पर, इसकी तुलना इक्वेशन 1 से कर दिया जाए। अगर 1 से आप इसकी तुलना कर रहे हैं तो a इज इक्वल टू 3x के रूप में एंड b इज इक्वल टू 8y के रूप में हमको प्राप्त हो रहा है। अब इन मानों को समीकरण एक में रखने पर, जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे, अब यहां पर हो गया 3x प्लस 8y का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 8y का होल क्यूब, यह बराबर हो जाएगा। अब कितना है 2b क्यूब, ये हो गया 2 गुणे और b का मान है 8y और इसका क्यूब प्लस 6 गुणे 6 गुणे, फिर देखिए बेटा यहां पर है a स्क्वायर, इसका मतलब 3x का होल स्क्वायर, तो 3x का होल स्क्वायर हो गया गुणे, फिर यहां पर है 8 एंड y, ठीक है। तो ये हो गया 2b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर b के बराबर। अब ये देखिए 2 गुणे और 8 का क्यूब करेंगे, ये कितने के बराबर हो जाएगा 512 के, 8 गुणे 8 गुणे 8 512 हो गया। और यह y क्यूब प्लस यहां पर हो गया 6 इंटू, फिर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, फिर x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर इंटू 8y। अब यहां पर देखिए यह बराबर हो गया 1024 एंड y क्यूब प्लस, अब यहां पर 6 9 54 और 54 गुणे 8, तो 54 इंटू 8, यह बराबर हो गया 8 चौक को 32, 2 हाथ में आया 3 की, 8 25 40 और 3 43, यह बराबर हो गया 432 x स्क्वायर y। तो अब देखिए कितना सरलता से, कितना आसानी से हमने इसको 5 के तीसरे भाग में कह रहा है कि y बटे 2, तो y बटे 2 प्लस z बटे 3 का होल क्यूब, फिर माइनस y बटे 2 माइनस z बटे 3 का होल क्यूब। अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर a बराबर है y बटे 2 और b बराबर यहां पर है z बटे 3 के। तो अब यहां पर इसलिए y बटे 2 प्लस z बटे 3 का होल क्यूब माइनस
y बटे 2 माइनस जेड बटे 3 का होल क्यूब, यह बराबर हो गया 2 गुणे और बी क्यूब, बी का मान यहां पर है जेड बटे 3 का होल क्यूब प्लस 6 इंटू ए स्क्वायर, तो ये हो गया y बटे 2 का होल स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर इंटू बी, बी इज इक्वल टू है जेड बटे 3, और यह बराबर हो गया 2 गुणे, फिर यहां पर हो गया जेड क्यूब बटे 27, तो जेड क्यूब बटे 27 हो गया, प्लस यहां पर हो गया 6 इंटू वाई स्क्वायर बटे 4 गुणे 2 बटे 3। अब यहां पर काट दीजिए, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, यह बराबर हो गया 2z क्यूब बटे 27 प्लस यहां पर अब क्या बचा हुआ है, यहां पर बचा हुआ है वाई स्क्वायर जेड बटे 2 के, तो सरल करने पर यह 2z क्यूब बटे 27 प्लस वाई स्क्वायर जेड बटे 2 के रूप में हमको प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 5 के चौथे में, क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि 7k माइनस 5l का होल क्यूब माइनस 7k प्लस 5l का होल क्यूब, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पर देखिए, इसके पहले जो सूत्र हमने लिखा हुआ है, इस सूत्र का ठीक थोड़ा सा क्रम बदल गया, तो यहां पर अब सूत्र हमने क्या करना है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में -1 से गुणा करने पर, -1 से गुणा कर दीजिए। अब यहां पर माइनस कर लिया पहले, और a प्लस बी का होल क्यूब, फिर देखिए बेटा माइनस a माइनस बी का होल क्यूब हो गया, और यह बराबर हो गया, यहां पर माइनस हो गया 2b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर b के रूप में हो गया। अब ये देखिए, ये बदल गया, इसका रूप क्या हो गया, अब ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। कैसे, यहां पर माइनस a प्लस b का होल क्यूब, और माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, a माइनस b का होल क्यूब, और यह बराबर हो गया माइनस 2b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर b के रूप में। तो यहां पर इस दूसरे रूप के समीकरण का उपयोग करेंगे, क्योंकि अभी देखिए, अब ये पहला पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया, तो यहां पर a बराबर हो गया, a बराबर है 7k के, और b बराबर है यह 5l के बराबर है। इसलिए 7k माइनस 5l का होल क्यूब माइनस 7k प्लस 5l का होल क्यूब, यह बराबर हो जाएगा माइनस, अब फिर 2 गुणे b क्यूब, यहां पर b क्यूब, इसका मतलब 5l का होल क्यूब, फिर प्लस 6 इंटू ए स्क्वायर, तो ये हो गया 7k, यहां पर k दिया गया है तो k लिखेंगे, 7k का होल स्क्वायर, फिर गुणे यहां पर हो गया 5l, ठीक बेटा। अब यहां पर हो गया माइनस, और ये हो गया 2 गुणे 5 का क्यूब किया 125 और यल क्यूब, प्लस ये हो गया 6 गुणे, और यह 7 सते 49 हो गया 49, और k स्क्वायर इंटू 5l के बराबर, और यह बराबर हो गया माइनस, और यहां पर 2 गुणे 125, तो ये हो गया 250l क्यूब, 250l क्यूब, प्लस अब यहां पर देखिए बेटा 6 गुणे 49 गुणे 5,
यह बराबर हो जाएगा 1470 और ये हो गया के स्क्वायर यल के। अब इस माइनस का अंदर के पदों में गुणा कर दीजिए तो -250 यल क्यूब प्लस 1470 के स्क्वायर यल। अब यह प्लस भी किस में परिवर्तित हो जाएगा, माइनस में परिवर्तित हो गया, तो -250 यल क्यूब माइनस 1470 के स्क्वायर यल के रूप में यह सरल होकर के व्यंजक हमको प्राप्त हुआ। तो